हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, वास्तविक संख्या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या क्लास 10 का चीज़ है, इसको हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, और अवास्तविक संख्या जो है क्लास 11 की चीज़ है, क्लास 11 से पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले इसमें जो संख्या आते हैं उन सभी संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है आपका प्रकृत संख्या, और इस प्रकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स दोस्तों उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये आपका प्रकृत संख्या है, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों, पूर्ण संख्या, आइए हम जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा दें, अर्थात प्रकृत संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा दें, प्रकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका प्रकृत संख्या है। और इन प्रकृत संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा देते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। कहने का मतलब होल नंबर कहलाता है, और इस होल नंबर को हम W से सूचित करते हैं, यानी W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। समझे फ्रेंड्स? आगे आइए अगला पढ़ते हैं। धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 0 से जितनी भी बड़ी संख्या है, 0 से जितनी भी बड़ी संख्या है, सभी संख्या आपका धनात्मक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये सभी संख्या आपका क्या है? 0 से बड़ा है, और इसे P द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात P बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटिव। अब उसके बाद आता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को हम निगेटिव नंबर कहते हैं, और निगेटिव नंबर जितनी भी संख्याएं 0 से छोटा है वो सभी संख्याएं आपका निगेटिव नंबर कहलाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। n द्वारा एनी निगेटिव, पी पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। अब निगेटिव कहने का मतलब है निगेटिव नंबर आपका शून्य से छोटा। शून्य से क्या है? छोटा। तो पहले आपका शून्य लिखाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, सब में माइनस लगा देना है आपको। सब में क्या लगा देना है? माइनस, और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कहने का मतलब ये संख्या आपका हो गया ऋणात्मक संख्या। और ये ऋणात्मक संख्या के बाद आ जाता है पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और इसे z द्वारा सूचित किया जाता है। इसे z द्वारा सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक हम उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सभी संख्या मौजूद हो, उस संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो आइए पूर्णांक का उदाहरण देख लेते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? कहने का मतलब आप 0 लिख लीजिए, 0 इंक्लूड कर दिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटिव, यानी अनंत तक। इधर ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्या जो आपका है, आपका पूर्णांक कहलाता है, और इसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। तो कहने का मतलब एक छोटी सी भाषा समझिए आप। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, आपके पास कोई बैग है या थैला है। मान लीजिए ये आपका थैला है। इस थैला में
आप ये थैले की डोरी है, समझ रहे हैं? समझ, थैले की डोरी है और इस थैले में मान लीजिए सभी संख्या को आप रख दिए। कहने का मतलब आपने रख दिया 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3 इन्फिनिट तक इस सभी संख्याओं को रख दिया, तो समझिए ये पूरा थैला जो है आपका पूर्णांक कहलाएगा, यानी इंटीजर्स कहलाएगा। पूर्णांक के बाद हम समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q, यही q क्या हो? q नॉट इक्वल टू 0, ये q 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात हो क्या? तो कहने का मतलब यहाँ है कि कहने का मतलब आपका 4/5 हो सकता है, -6/7 हो सकता है, लेकिन 1/0 या कोई और संख्या ऊपर में हो लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सीधी सी बात है, वैसी संख्या जिसका रूट नहीं निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, √2, √6, ये सभी संख्या आपका अपरिमेय संख्या है, यानी जिसका रूट पूरा पूरी नहीं निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए कुछ संख्याओं की पहचान कर लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैं जान लूँ जरा आपने क्या सीखा है, जरा आप बताइए। यहाँ पे -2/5 कौन सी संख्या है? तो -2/5 और -3/0, 4/√16, 2 + √3, ये सब कौन संख्या है? तो कहने का मतलब ये भी आपका परिमेय संख्या है, नीचे 0 है तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, और ऊपर 4/4 का रूट निकलेगा 16 का रूट निकलेगा, कितना होगा? 4 होगा। जब 16 का रूट निकलेगा तो 4/4 अर्थात 1 हो जाएगा, और ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में यही पूछता है। 2 + √3, 2 + √3 कौन संख्या है? तो 2 + √3 आपका जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये 3 है, यहाँ 2, ये 2 आपका परिमेय है और 3 क्या है? अपरिमेय है। अगर आप गांव घर में कहावत भी देखते सुने होंगे, आप कहता है अगर चोर के साथ रहिएगा तो चोर ही कहलाइएगा, क्योंकि आपका ये जो √3 है अपरिमेय है, और जो इसमें 2 सटा ये पूरा को बना दिया अपरिमेय, इसीलिए आपका 2 + √3 आपका अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है, लेकिन जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछता है एग्जाम में पाई क्या है, तो पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनके मान 22/7 आपका परिमेय है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI है, ये बार बार पूछता है, कृपया आप इसको नोट करके रखें और तैयारी करके रखें। स्टूडेंट्स, आपने भी पढ़ लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये मैंने कुछ प्रश्न दिया हुआ हूँ, इसमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो कमेंट कैसे करना है? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करना है कि जैसे जो संख्या परिमेय होगी तो उसका नीचे वाला ABCD लेटर मैंने लिखा है, इस लेटर को देना है। अगर परिमेय है तो परिमेय लिख के दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अगर परिमेय है तो परिमेय वाला दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने परिमेय किया है और परिमेय किया है, और मैं अगले वीडियो में आपका नाम बताऊँगा। इसीलिए आप क्या पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, आप इस पर कमेंट कीजिए, और इसके बाद हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पे मिलते रहे। और बेल आइकन जरूर। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेहुदा कहीं का
मेरा जोजो मुझको परेशान कर दिया। अब जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो तो जोजो को जानते ही होंगे, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आपको इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।